हाय बच्चों, मैं हूं दानिश। एलिमिनेशन मेथड हम लोग शुरू किए थे और उसका एक्सरसाइज बचा हुआ था और कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल भी बचा हुआ था और कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। ठीक है, जैसे इस टाइप का जो एग्जाम्पल था वो मैंने बता दिया था। ठीक है, और जो बच्चे हैं उसको अभी मैं धीमे धीमे बता दूंगा, आज ही इस लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हमने पहला, पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दोस्तों मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत से सवाल कराया हूँ। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने से पहले ट्राई करिए खुद, क्योंकि मैथ बिना खुद से ट्राई करते हुए नहीं आता। ठीक है, अगर मैथ आपको सीखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद से कुछ सवाल लेकर बैठिए और उसको सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमने आपको बता दिया था इन दोनों को सोल्यूशन किस तरीके से करना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से उम्मीद करता हूँ कि आप कर लिए होंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला हम सवाल करते हैं। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद आगे चलिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये है पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है बाबू, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दोनों क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी तो जानकारी आपको मिल गई होगी सिर्फ इस इक्वेशन को देख करके। ठीक है, तो कह रहा है इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन निकालने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड से पहला पहला आप एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सोल्यूशन निकालें, एक बात मैं बताऊं दोस्तों, चाहे सोल्यूशन निकालने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, चाहे सोल्यूशन निकालने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड निकाल यूज करें, दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, चाहे आप इस मेथड का यूज करें चाहे आप इस मेथड का यूज करें। एग्जाम में जो भी आपको मेथड दिया होगा उसी मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको जो अच्छा लगता है मेथड, चाहे एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए अगर एलिमिनेशन मेथड से हमको करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पहले कोफिशिएंट बराबर करेंगे। कोफिशिएंट बराबर है ही नहीं, देख लीजिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। बराबर होता तभी तो कैंसिल हो पाता। कैंसिल करने के लिए क्या होगा, बराबर करना पड़ेगा कोफिशिएंट। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, घटाओगे तो x आ जाएगा। घटाओगे अगर इसको तो x आ जाएगा, और इसमें घटाओगे तो 2y आ जाएगा। फिर एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे कोई वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी उससे, दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को बराबर करके, किसी भी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को बराबर करके उसको हम माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं जरूरत के अनुसार। फिर क्या होता है, वो वेरिएबल गायब हो जाता है। वो वेरिएबल क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, और फिर बचता क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल बचता है। तो हम क्या करते हैं, उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकाल के फिर जब वैल्यू आ गई आपकी, तो किसी में भी हम पुट कर देंगे तो हमारा आसानी से जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखिए दोस्तों, अगर एलिमिनेशन मेथड, आपको मेथड दोनों आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड आप एक बार अगर सीख लेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, हम चाहे तो इसका कोफिशिएंट भी बराबर करेंगे। अगर इसका कोफिशिएंट बराबर करना हो तो क्या करें, यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, सॉरी 1 मिनट दोस्तों। ठीक, यहाँ क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और यहाँ इस वाले इक्वेशन में क्या करें, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 3 जा 6x हो जाएगा और 3 2 जा 6x हो जाएगा। ये पहला x वाला बराबर हो जाएगा। ठीक, और x वाला जब बराबर होगा तो हम माइनस कर देंगे तो x वाला कैंसिल हो जाएगा और y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पर y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस बार y का कोफिशिएंट इक्वल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, y का कोफिशिएंट इक्वल करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, y का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है बाबू, क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में 4y है और नीचे वाले, ऊपर वाले में 4 है कोफिशिएंट और नीचे वाले में -2 है। ठीक है, तो माइनस को हम इग्नोर करते हैं, माइनस को नहीं आपको दिखना है अभी। अभी आपको माइनस नहीं देखना, सिर्फ कोफिशिएंट को देखिए क्या है कोफिशिएंट। तो अभी 2 इधर दिख रहा है और 4 दिख रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, अगर हमको कैंसिल कराना है, सबसे पहले क्या होगा, कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करिए, सेकंड वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेकंड वाले में, तो क्या होगा, यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा। जब 4y हो जाएगा तो हम क्या करेंगे,
हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ऊपर प्लस का 4y है, नीचे माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा। ये करके आपको दिखाते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन 2। हम क्या करें, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का काम। इसको इक्वेशन क्या माने, 3 मान लें, क्योंकि 1 2 तो यहाँ हो चुका है, तो अगला नंबर 3 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, 1 वाले और 3 वाले को टारगेट करो। ठीक है, हमें 2 से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। 1 वाले को देखो और 3 वाले को देखो। ठीक है, वाई कोफिशिएंट प्लस यहाँ 4 है, यहाँ वाई की कोफिशिएंट -4 है, तो क्या करो, सिंपली ऐड कर दो। इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप सब स्टेप आप मन में कर ले जाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या लिखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ये है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक, अब क्या करिए, इसको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। जब आप दोनों को इक्वेशन को ऐड करिएगा तो 3 प्लस 4 कितना होगा, 7x, और 4y और 4 माइनस का 4y प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और 10 में, और 10 और 4 14, 10 प्लस 4 14। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/2, सॉरी 14/7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 2 जा 14। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई बाबू 2। ठीक, तब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, क्या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएगा, किसी में भी एक्स की वैल्यू उठा के आप पुट कर दिए, आपको वाई की वैल्यू आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में। ठीक, हम तीसरे में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, पुटिंग, यहाँ लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक, ठीक है बाबू, तो यहाँ आप इक्वेशन में 2 रखो, 4 इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे 2, माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। इतना समझ में आया होगा। 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है बाबू, अब क्या करिए, 8 को उधर ले जाइए। ठीक, ठीक है, 8 को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, माइनस को 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 8, 4 में से 8 गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 4y आपका ऐसे ही रहेगा। 4 में से 8 गया, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस माइनस, दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस, दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस, दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, y इज इक्वल क्या आ जाएगा 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू हमने 2 रखा था, y की वैल्यू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा सोल्यूशन, ये क्या हमारा सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने कैसा यूज, किसका यूज किया, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज करके x और y की वैल्यू हमने निकाला। सब्सटीट्यूशन मेथड का दोस्तों आप निकालिएगा, क्योंकि मैंने एक नहीं बहुत से सवाल बता चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एलिमिनेशन मेथड का हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या, चाहे x का कोफिशिएंट बराबर करके हम सॉल्व कर लें, चाहे y का कोफिशिएंट बराबर करके हम सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट हम बराबर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और वो बचेगा क्या, y की वैल्यू आ जाएगी। जब एक y की वैल्यू आएगी तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर इसका कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, इस ये बचेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो किसी में उठा पुट कर दिया, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरा का मैं हिंट दे रहा हूँ, देखिए इसको क्या करिए, 3x माइनस 5y, 4 को उधर भेज दिए, तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट वाला इधर चलेगा, इज इक्वल, इससे कुछ होगा ना, वही फिर भी आएगा। क्या होगा इससे, क्या होगा आपके दिमाग में रहेगा, कांस्टेंट वाला इस तरफ चल रहा है, इज इक्वल टू पे इस तरफ रहेगा, चलेगा कांस्टेंट वाला, और इज इक्वल टू पे इस तरफ क्या चलेगा, वेरिएबल वाला। ठीक, तो थोड़ा कैलकुलेशन साफ साफ लगेगा, अच्छा चलेगा।
ठीक है। आप अगर आप चाहें तो इस 4 को इस तरफ भी रख करके सॉल्व करें, वही वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। ठीक है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, हमने इस तरफ कर लिया 4 को, ठीक, 1 मान लिया, ठीक। 3x माइनस वाई वाई इक्वल टू 4। अब क्या करिए, वाई को इधर ले आइए, 9x माइनस का 2y और 7 को 3 रहने दीजिए इससे। देखिए अब सुंदर सुंदर इक्वेशन बन गया आपको, पहला ये इधर और दूसरा इक्वेशन इधर। अब क्या करना है, आपको कोफिशिएंट बराबर करना है। देखिए कोफिशिएंट अगर x का बराबर कर लें तो हमें आसानी पड़ेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या बराबर करने के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, 9x माइनस 15y और इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन आ जाएगी 3, 1 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब देखो आप, ये x का कोफिशिएंट 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। अब क्या करो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा, x कट जाएगा क्योंकि सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो वो गायब हो जाएगा, y की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे y की वैल्यू कुछ हमें मिल जाएगी। जब y की वैल्यू आपको मिल गई, आप किसी में भी उठा पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अच्छा ये तो हो गया, इस तरीके से आप करिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि y को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर y को बराबर कर लेते, देखो बाबू y को अगर बराबर करोगे तो कैसे करोगे, इसमें भी तुम्हें 1 वाले में भी तुम्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट को थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। अगर y वाले को बराबर करना है तो y को हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे, y को क्या बनाएंगे 10, और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 10, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तभी तो बराबर होगा। 10 एक ऐसा छोटा नंबर है जो दोनों में क्या होगा, हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ठीक। और वो बड़े नंबर तो कई कई हो सकते हैं जो हम वाई कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे, 20 बना लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो हम छोटे नंबर को तलाश करते हैं कि दोनों में जो कॉमन आ जाए। जैसे 5 और 2, दोनों में सबसे छोटा नंबर कॉमन क्या आएगा, इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 है और 2 है, तो 2 बन जाए 2, 5 तो नहीं जाएगा, और 5 बन जाए 5। ठीक है, तो दोनों में वो छोटा नंबर जो कॉमन है वो क्या है, 5। आप एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10। 5 इंटू 2 क्या होगा 10। हाँ लिख देता हूँ, रुकिए आप। ठीक, एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 5 आएगा इक्वल टू 10। एलसीएम क्या देता है, वह छोटा से छोटा नंबर जो दोनों संख्या को, जो, जो मतलब कि वो छोटा से छोटा जिसे दोनों संख्या क्या करे, डिवाइड कर दे, जिसे दोनों संख्या करे क्या करे, डिवाइड करे। ठीक, जैसे इसको 10 को क्या है 2 भी डिवाइड कर लेगा, और 10 को क्या है 5 भी डिवाइड कर लेगा। ठीक, डेसिमल में नहीं जाएगा, ठीक, डिवाइड कर लेगा, ये आ जाएगा 2 5 10, ये आ जाएगा 5 2 10। ठीक, अब आगे चल। ठीक है बाबू, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 10 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10y। 2 से मल्टीप्लाई करने, 2 ये क्या हो जाएगा 4 2 8। इसे क्या नाम दे दो, नया इक्वेशन नाम दे दो 3। ठीक, और क्या करो, 2 को भी तुम्हें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y बराबर आ जाए, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9 5 45x, और 5 2 10y माइनस का 10y। ठीक, और 5 7 35, इसे नया नाम दो 4। ठीक है, अब तुम इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, अब ये दोनों में क्या है, y कोफिशिएंट बराबर है। ठीक है, जब दोनों में माइनस माइनस है, बराबर तो कर लिया, आप साइन देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस अगर करोगे, प्लस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस करोगे तो ये भी नहीं कटेगा ना ये भी कटेगा। ठीक, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। माइनस करेंगे तो ये कुछ बचेगा, और ये क्या होगा, नीचे वाला माइनस प्लस बदल जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 10y, यहाँ पर 10y क्या है माइनस का, यहाँ पर 10y क्या है प्लस का, यहाँ पर 10y क्या है नीचे वाला प्लस का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, आप सॉल्व जब इसे करिएगा जैसे कि, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 39x इज इक्वल टू, और 35 में से 8 गया दोस्तों कितना होगा 27, माइनस का 27 माइनस का 27। तो यहाँ से बाबू आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/39। ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करिए y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, ठीक है, अब आप क्या करिए x की वैल्यू किसी में पुट कर दिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बाबू, तो आप चाहे इसको डिवाइड करके छोटा कर लिए, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी
इसे आप डिवाइड कर लिए, 3 9 जा 27, 3 13 जा, ठीक है, 3 13 जा 39, ठीक है, तो 9/13 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, किसी में भी आपकी क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया तीसरा सवाल। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से मैंने बता दिया, चाहे एक्स कोफिशिएंट करके अगर आप करेंगे तो आसानी पड़ेगी, वाई कोफिशिएंट करके अगर करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में आप क्या करिएगा बाबू, ठीक है, फोर्थ वाले में देख लीजिए आप लोग। फोर्थ वाले में बच्चों क्या करिएगा, पहले क्या करिए, इन दोनों को यहाँ से हटाइए नीचे जो है, तो इन दोनों को हटाने के लिए क्या करिएगा, इक्वेशन 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एलएचएस में भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, आरएचएस में भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये नीचे से दोनों हट जाएंगे। ठीक, जब 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 3x प्लस का 3y आ जाएगा, 3x 2 3 जा और 3 2 जा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4y इक्वल टू -6। ठीक, ये पहला, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। और आप इधर क्या करिए, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो ये क्या होगा, नीचे से जो 3 है यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका चौथा इक्वेशन। अब क्या करिए, देखो ये 3x है, 3x है, क्या करिए, इसमें से माइनस कर दिए, इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया बाबू इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को आप माइनस कर, ठीक, तो क्या होगा, 3x कट जाएगा, x गायब हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, जब y की वैल्यू आ गई, अब किसी उठा कर पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, आपका फोर्थ, ये चारों आपका हो गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला देखिए क्या करा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए अब सारे सवाल जो है, ये सवाल भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरीके का सवाल आया था, इस तरीके का सब सवाल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आया था। ठीक है, ये नहीं आया था, और देखिए, और ये भी आपका सिंपल ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये भी इस टाइप का आया था। ठीक, तो आइए मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, फिर आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, न्यूमरेटर में कितना जोड़ें, एक जोड़ दें, और डिनोमिनेटर में एक घटा दें। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक घटा दें, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन कितना रिड्यूस हो जाता है 1। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1। ठीक है, फ्रैक्शन कितना आता है 1, और अगर हम करा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, कब, जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जो है डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, करा व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो पूछे आप उसी को क्या मानिए, एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बनता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाले को एक्स मान लीजिए और डिनोमिनेटर वाले को क्या मान लीजिए, वाई। तो लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस क्या कह रहा है कि एक न्यूमरेटर में जोड़ना है, मतलब एक्स में एक जोड़ दिए, कह रहा एक डिनोमिनेटर में घटा देना है, तो वाई में क्या करिए, एक घटा दीजिए, कह रहा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है बाबू, तो इसे मान लीजिए आप पहला इक्वेशन। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, कब, जब सिर्फ ओनली लगा है, ओनली मतलब सिर्फ सिर्फ क्या करें, एक डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करें, एक, ओनली 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वैसे रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या करिए, एक ऐड कर दीजिए, 1 टू द डिनोमिनेटर, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे मान लीजिए 2। ठीक है, इसे मान लीजिए 2 आप। ठीक है बाबू, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, इसको इजी और बना लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 को इजी आप कर लीजिए, क्या करिए, x प्लस 1 को और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो ये उधर चला जाएगा y माइनस 1। ठीक, तो एक y को इधर ले आइए, x माइनस वाई, और कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए, कांस्टेंट को उधर भेज दिए, मतलब 1 को उधर भेजिए, क्या होगा, -1 मतलब -2, ये आपका हो गया। आप इसको तीसरा मान लीजिए, या इसको इसी के नीचे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसे सिंपल बना के इसी के नीचे आप सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, और इसके नीचे इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू एक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x,
और ये कितना होगा इधर y प्लस वन, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई को इधर ले आइए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या करिए सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ y कोफिशिएंट वन है, यहाँ y कोफिशिएंट वन है, क्या करिए सिंपली माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा आपको तो y गायब हो जाएगा, y गायब हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, काम खत्म। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमको सब्स्टिट्यूशन में बताया था। क्या करा, 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी थी, सोनू के 3 गुना थी। ठीक, और 10 साल बाद क्या है, नूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू के। ठीक है, मतलब 5 साल पहले, कुछ साल पहले और कुछ साल बाद की बात हो रही है। तो इस तरह का केस में हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज बी एक्स, let the present age be, present age of Noori, present age of Noori be x and present age of सोनू भी y। ठीक है, तो हमने तुरंत माना जो चीज पूछता है, पूछ रहा था नूरी और सोनू की उम्र कितनी है, तो वही चीजों को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या करते हैं, उसी को x और y मान लेते हैं। हमने नूरी को माना x, नूरी की उम्र को माना हमने x, सोनू की उम्र को हमने माना y। ठीक है, नूरी एज को हमने माना x और सोनू की एज को हमने माना y। ठीक है, ये प्रेजेंट एज माना। ठीक है, अच्छा जब प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले इनकी क्या एज होगी, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरीज एज, नूरी की एज कितनी होगी, एक्स में से 5 घटा दी, जो आज एज है तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 उसमें से घटा दीजिए। जैसे अगर आप आज मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो 20 में से 5 घटा दिए, 15 साल का होगा। 5 साल पहले मैं कितने का रहा हूँ, 15 का रहा हूँ, तो जितने साल पहले पूछता उतना घटा दिया जाता। कह रहा नूरी की एज क्या है, कह रहा 5 साल पहले, तो नूरी की एज 5 साल पहले क्या होगी, एक्स में से 5 घटा दिए। और सोनू की एज क्या होगी, सोनू की एज क्या होगी बाबू, y-5, इनके में से भी 5 आप घटा दिए। ठीक, ठीक है, अब देखिए और फिर कह रहा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा बाबू, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, नूरी की एज जैसे आज हम अगर 20 साल के हैं, ठीक है, मेरी प्रेजेंट एज 20 साल, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 जोड़ दीजिए 30 हो जाएगी। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, इनकी प्रेजेंट एज अभी कितनी है, एक्स है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद क्या होगी, 10 जोड़ दीजिए x+10। सोनू की एज कितनी होगी, सोनू एज सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, जो प्रेजेंट है उसी में जोड़िएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है उसी में 10 जोड़ दिए, y+10। ठीक, तो 5 साल पहले हमने निकाल लिया और 10 साल पहले निकाल, लेकिन दोस्तों ये एक्स और वाई में है, आपको एज एक्यूरेट निकालना कि कितने एज हो, कितना एज होगा। ठीक है, एक्स और वाई में हमको क्या समझ में आ रहा है, तो कैसे निकलेगी एक्स और वाई की वैल्यू, अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए तो हमें पता चल जाए नूरी की प्रेजेंट एज क्या है और कि सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ बातें हमसे बताई गई, उन्हीं बातों को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पहली बात देखिए ये बताई गई। ठीक है, पहली बात ये बताई गई, पहली बात क्या गई, नूरी वास थ्राइस एज ओल्ड एज सानू। तो क्या कहा दोस्तों, 5 साल पहले की बात है। ठीक है, 5 साल पहले क्या था, नूरी की जो एज थी वो सोनू के एज की 3 गुना थी। कितनी थी, नूरी की जो एज थी वो सोनू के एज के 3 गुना थी। तो 5 साल पहले वाली बात हो रही थी। 5 साल पहले पता तो करो नूरी की एज कितनी थी, 5 साल पहले नूरी की एज थी x-5। ठीक, ठीक है, और सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, y-5। ठीक, 5 साल पहले क्या कर रहा है कि नूरी की जो एज थी 5 साल पहले, ठीक है, कितनी गुना थी, अगर इन दोनों 5 साल पहले अगर इन दोनों की एज में तुलना करें तो क्या है, कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सानू। नूरी क्या थी, ये सानू के 3 गुना थी, सानू के 3 गुना थी, मतलब जो सानू की एज है उसका 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नूरी की एज आ जाएगी कब, 5 साल पहले। ठीक, ठीक है, अब इसको आप अरेंज कर लिए तो आपको एक इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको अरेंज कर लिए, x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, y को इधर बुला लीजिए। ठीक है, x-3y इज इक्वल टू -15 और -5 उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बड़ा नंबर क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव में ही लिखेंगे हम। ठीक है, -10। ठीक, ठीक है, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन।
अब दो वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि दो दो वेरिएबल रहेगा तो दो इक्वेशन हमें चाहिए होती है, ठीक। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसने दूसरी बात कही है क्या, कि 10 साल बाद, अब इस वाले में आ जाइए, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी क्या होगी, सानू की दुगना हो जाएगी। 10 साल बाद क्या होगा, नूरी क्या हो जाएगी, सानू की दुगना हो जाएगी। तो मतलब जो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी रही होगी, ये है x+10। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x+10, और सानू की एज क्या होगी 10 साल बाद, y+10, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर अगर किया जाए नूरी और सानू में, तो नूरी क्या होगी 10 साल बाद, सानू की दुगना हो जाएगी, सानू की जो एज है उससे 2 से मल्टीप्लाई करती है, नूरी क्या होगी, नूरी की एज जो होगी सानू की एज की दुगना हो जाएगी। अब इसे अरेंज कर लीजिए, यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, x+10 इज इक्वल टू 2y, सॉरी एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो 2y+20, तो क्या यहाँ हो जाएगा, 2y को इधर बुला लीजिए, x माइनस 2y, और 10 को उधर भेज दीजिए, 20 में से 10 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10, इसे मान लीजिए 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, क्या करिए पहले में से दूसरे को घटा दिए, एक्स गायब हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आई, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी में भी वाई की वैल्यू पुट कर दिए, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मतलब, ठीक। ये हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों अब देखते हैं, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर क्या होगा, जैसे कोई भी टू डिजिट नंबर, जैसे जैसे आप ले लीजिए 23, इसमें क्या है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, टोटल मिला कितना हुआ, दो डिजिट, दो डिजिट, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, दो डिजिट नंबर, इसे क्या कहेंगे, टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर, ठीक। जैसे 105, इसमें कितने डिजिट हैं, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, ठीक है। अगर ये बीच में आता है, जीरो बीच में आता है, तो उसको डिजिट माना जाता है, ठीक। अगर जीरो नंबर के पहले आ जाएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, और जीरो बाद में आएगा तो भी उसे माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तीन डिजिट, ये कैसा नंबर है, तीन डिजिट नंबर, ठीक, ठीक है बाबू। अब जैसे 4125, ये ले लीजिए, इसमें कितने डिजिट नंबर है, ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, चार, फोर डिजिट नंबर, ये कितना है, फोर डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमें कितने की बात कर रहा है, ये टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो हमें इस इन सब से कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इससे काम है। तो आइए अब इसको और समझते हैं, ठीक। हाँ देखिए बाबू, तो इसमें क्या है, दो डिजिट है, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10 + 3। यूनिट डिजिट को क्या किया हमने, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट, पहले वाले को क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे, 10 डिजिट, दूसरे वाले को क्या कहेंगे, 10 डिजिट, नाम सबका अलग अलग होता है, ठीक। इसे कहेंगे पहले वाले को यूनिट डिजिट, दूसरे वाले को 10 डिजिट, ठीक, ठीक है बाबू, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, तो हम क्या किए, यूनिट डिजिट को अलग किए, फिर प्लस का साइन लगाए, और इसको क्या किया, 10 के मल्टीपल में लिख लिए, मतलब 2 था, उसको हम 10 के मल्टीपल में लिख लिए। तो कोई भी दो डिजिट के नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जैसे अगर मेरा कोई नंबर है 45, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे 5, इसको अलग कर लिए, प्लस का साइन लगाइए, ठीक। इसको ये क्या नंबर है, 4, 10 डिजिट पे कौन सा नंबर है, 4, 4 लिखिए, और कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से, जो भी यहाँ नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम 45 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, कोई अब पता नहीं कौन सा डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर में तो बहुत से नंबर आते हैं ना, टू डिजिट नंबर में तो बहुत से नंबर आते हैं, 55, 66, 77, 78, 79, सब ये सब क्या है, सब 80, सब सब क्या है, टू डिजिट नंबर है, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, सब क्या है, दो, सब टू डिजिट नंबर है, ठीक। तो हम इसको, अब पता नहीं किस टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो जब कुछ पता ना रहे तो हम क्या मानते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, एक डिजिट को हम मान लेंगे एक्स, मान लेंगे भैया, यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट मान लेते हैं, लेट लेट यूनिट यूनिट डिजिट क्या है, बी एक्स, ठीक। और दूसरा क्या हम मानेंगे, 10 डिजिट भी हमको, तो दो डिजिट रहता है, एक यूनिट डिजिट रहता है, एक 10 डिजिट, तो दो डिजिट हमको मानना पड़ेगा, तो यूनिट डिजिट को हमने एक्स मान लिया, और एंड 10 डिजिट को हमने क्या माना, वाई, ठीक, ठीक है बाबू। अब इतनी कहानी समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि पता नहीं किस टू डिजिट नंबर की बात हो रही थी, क्योंकि बहुत से टू डिजिट नंबर है, तो हमने क्या किया, एक मान लिया कि भाई यूनिट डिजिट एक्स होगा, मान लेते हैं, और 10 डिजिट वाई होगा। अच्छा, जब हमने इतना माना, तो अब नंबर कैसे, हमें नंबर अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट एक्स है और 10 डिजिट वाई है, तो कौन सा नंबर होगा वो, ठीक है।
तो नंबर क्या होगा, नंबर नंबर ये तो डिजिट है, ये क्या है 2 3, हमने माना 2 3 को क्या है यूनिट डिजिट और 2 2, लेकिन अब इसको नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं अकेला लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं प्लस, यहाँ जैसे यूनिट डिजिट को अकेला लिखे, ठीक। फिर क्या किया, प्लस का साइन लगाए, प्लस का साइन लगाए। फिर क्या किया, जो नंबर 10 डिजिट पे, 10 डिजिट पे नंबर कौन सा हमने माना है, वाई, तो हमने वाई मान लिया। उस नंबर पे जो 10 डिजिट नंबर, तो जो 10 डिजिट के पर नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो हम इसको क्या करेंगे, वाई को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि ये क्या है 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट पर कौन सा नंबर है, वाई, तो इसको क्या करेंगे, वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा क्या नंबर हो गया, 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया हो। ये बहुत जरूरी था समझना कि अगर हम यूनिट डिजिट एक्स माने और 10 डिजिट वाई माने तो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, क्या होगा 10 वाई प्लस एक्स, 10 वाई प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ तक तो बात हो गई जनरल, यहाँ तक इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये क्या थी, जनरल बातें थी। अब चलिए आते हैं सवाल पे कि सवाल क्या कह रहा है, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू निकले और पता चले वो नंबर किस नंबर की बात हो रही थी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो हमको क्या पता चल जाएगा, यूनिट डिजिट पे कौन सा है, 10 डिजिट पे कौन सा, और हम नंबर लिख लेंगे। तो आइए चलते हैं एक एक करके समझते हैं। तो अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहली बात देखिए, पकड़िए आप क्या कह रहा सम ऑफ डिजिट, इसका डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट का कह रहा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका जो डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9, ठीक है। डिजिट का सम है क्या है, 9। तो हमारे पास देखिए नंबर, ये हमारे पास नंबर 2 डिजिट नंबर क्या है, ये 2 डिजिट नंबर क्या है ये, इसमें क्या है डिजिट कौन कौन से हैं, एक डिजिट ये है एक्स है, दूसरा डिजिट वाई है, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने क्या माना है, एक्स है। भाई 2 डिजिट नंबर में दो, एक यूनिट डिजिट होता है, एक 10 डिजिट होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स लगाया प्लूरल, मतलब दोनों डिजिट की बात हो रही है, सम ऑफ डिजिट्स। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट एक्स और वाई, तो इनका सम कह रहा है एक्स प्लस वाई, कह रहा सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो इस एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, इनका सम कितने के बराबर है, 9 के बराबर। ये क्या हो गई, पहली इक्वेशन, यहाँ से हमें मिल गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आइए दूसरी बात समझते हैं। अब चलिए दोस्तों दूसरी बात चलते हैं। दूसरी बात देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है, आराम आराम से पढ़िए, कोई भी जल्दी नहीं। ये सब सवाल ऐसे दोस्तों आपको सीखना ही सीखना है, सीखना ही सीखना है दोस्तों। ये सब सवाल आपको कहीं पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, ये सब सवाल आपको कहीं भी आप कंपटीशन में एग्जाम आगे दीजिएगा, सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, कहीं भी आप कंपटीशन तक एग्जाम दीजिएगा, आपको ये सब सवाल आना ही चाहिए, ठीक है, मस्ट ये सब। तो ध्यान से आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो पहली बात हमारी यहाँ से, दूसरी बात क्या करा, ठीक कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात जब कहेगा तो उसी से हमें क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें। देखिए दूसरा वैल्यू, दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है बेटा 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है, नंबर ये है, देखो नंबर क्या है, नंबर ये है बाबू। कह रहा है इसका 9 गुना, कह रहा है 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कर दीजिए 10 वाई प्लस एक्स, ये नंबर इसका 9 गुना, ठीक है, किसके बराबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब जहां इज पढ़े समझ लीजिए इज इक्वल टू की बात हो रहा है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 गुना है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। मतलब ठीक है बच्चों, मतलब जो ऑर्डर ऑफ डिजिट है उसको क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। मतलब यूनिट डिजिट को मान लीजिए वाई, यूनिट डिजिट को मान लीजिए लेट यूनिट, इस ये आपका, आप ये अलग से मान रहे हैं, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट बी, क्या हो जाएगा तब, उलट दीजिए वाई, तब इसका क्या होगा वाई, तब क्या हो जाएगा 10 डिजिट क्या हो जाएगा, एंड 10 डिजिट बी, उलट दिए 10 डिजिट यहाँ वाई था लेकिन उसको उलटना है यानी एक्स कर दिए एक्स, ठीक। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया किसको, डिजिट को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो अब आप नंबर, इससे नंबर क्या बनेगा, नंबर देन इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार नंबर क्या होगा, देन नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट को हम क्या लिखते हैं, ऐसे अलग लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक, जैसे यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। फिर जो 10 डिजिट पे कौन सा नंबर है, ये एक्स, उस 10 डिजिट के जो नंबर, जो भी 10 डिजिट पर जो नंबर है उसको क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो नंबर हमारा आ जाता है, मतलब नंबर क्या आ गया 10x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है। जब हम ऑर्डर चेंज किए तो हमारा नंबर क्या आ गया, ये 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यही कह रहा था कि जब क्या है, नौ नौ गुना अगर हम इस नंबर का करें, 9 गुना अगर हम इस नंबर का करें, इस वाले नंबर का अगर हम 9 गुना करें तो वो तो किसके बराबर आता है, 2 गुना। किसके 2 गुना के बराबर है, जो नंबर रिवर्स करने पे फॉर्म होता है, ऑर्डर ऑफ डिजिट को चेंज करने पे जो नंबर आता है उसके 2 गुना। तो यहाँ पे इस नंबर को लिख दीजिए 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 × 10 = 20 x प्लस 2y। x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो 90 में से इधर आएगा, 2 घट जाएगा, क्या होगा 88y हो जाएगा। ठीक है, और 20 में से इधर जाएगा, जब 20 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा 11। ठीक है, 11x आ जाएगा। ठीक है, तो 11 8 जा 88, क्या बचा 8y इज इक्वल टू एक्स। 8y इज इक्वल टू एक्स, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y को इधर भेजिए, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इस तरफ लिख दे रहा हूँ, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब पहले और दूसरे को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x कोफिशिएंट 1 है। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या करिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो क्या होगा, x में से x घटा दिए, 1 कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा कौन सा है, x माइनस 8y इक्वल टू 0। घटा दीजिए, ये दे तो चला जाएगा, ये तो चला गया। ठीक, और यहाँ क्या होगा, 1 में से 8 गया, 7 माइनस का 7y इक्वल टू 9। ठीक, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ जब माइनस करिएगा तो ये भी क्या होगा, माइनस हो, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ 9 आ जाएगा, तो y प्लस का 9। ठीक है, शुरू किया मैं बता, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 था। ठीक, और दूसरा था क्या था, x माइनस 8y इक्वल टू 0। हमने क्या किया, दोनों घटाया, तो यहाँ घटाइएगा, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का। ठीक, अब x में से x चला जाएगा, और ये प्लस और ये भी प्लस, नीचे वाला भी प्लस, ऊपर वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू क्या होगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, उठा के वैल्यू तुरंत पुट कर दो, किसी में भी, इसी में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप पुट करिए, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 माइनस वाई। 9 में से y की वैल्यू कितना, 1 घटा दो, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक, तो नंबर क्या होगा, हम, ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, ना कि ये था, ये नहीं था। ठीक, ये नहीं था, क्योंकि ये तो ऑर्डर रिवर्स करने पर आया। ये क्या है, ऑर्डर रिवर्स करने पर आया। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ये था। तो हम एक्स वाई की वैल्यू, नंबर को पता करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें, ना कि इसमें। बहुत देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, गलती हो जाती है बहुत लोगों से। तो फिर तो नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया दोस्तों, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस एक्स। 10 इंटू वाई प्लस एक्स, बाबू क्या है, 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 8। कितना हो गया, 10 और 8 कितना हो गया 18। नंबर वो क्या था, जिस नंबर की बात हो रही थी वो नंबर क्या था बाबू, 18 था। ठीक, नंबर क्या थे, 18 था। अब चलिए मैं चेक करते हैं, हम लोग जो ये नंबर निकाले सही निकाले कि कहीं प्लस माइनस में कुछ गलती हो गई। ठीक, अब आइए हम चेक करना सिखाते हैं। सवाल आपको यही खत्म हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है, कितना बड़ा सवाल है, उसमें कहीं प्लस माइनस में गलती ना हो गई और नंबर मिले भी ना मिले। तो आइए हम चेक करना सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब चेक करते हैं, हमारा आंसर क्या था, नंबर क्या है हमारा, नंबर क्या था 18 आया था, आंसर यही था। ठीक, हमारा आंसर ये था। आइए चेक करते हैं, कह रहा सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहली बात 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये 1 है और ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं। 18 क्या है, 2 डिजिट नंबर, एक डिजिट 8 है, दूसरा डिजिट 1 है, तो 2 डिजिट नंबर है। पहली बात ट्रू। कह रहा उनके सम ऑफ डिजिट्स, उनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। देखो
1 + 8, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, ठीक। आप दोनों को सम करिए, आप दोनों को सम करिए तो कितना आएगा, 8 × 9 आया कि नहीं। तो वही तो कह रहा है, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो पहली बात तो करेक्ट होगी, ठीक। हमने जो आंसर निकाला पहली बात तो करेक्ट होगी। आइए अब आगे और आगे चेक करते हैं, पूरी बात चेक करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा 9 टाइम्स दिस नंबर, कह रहा 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 18, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना 18, 18 का 9 गुना किसके बराबर है, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहा है जो नंबर इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, देखिए 18 को आप रिवर्स करिएगा तो क्या आएगा, 8 इधर लिख दीजिए और 1 को उधर लिख दीजिए, 81, ठीक है। जैसे 19 को अगर हमें रिवर्स करना है, ऑर्डर रिवर्स करना है, तो 9 को इधर लिख दीजिए और 1 को इधर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 91, 19 का उल्टा 91, 18 का उल्टा 81, 71 का उल्टा बताओ क्या होगा, 1 को इधर लिख दीजिए, 7 को इधर लिख दीजिए, 71 का उल्टा 17, ठीक है। तो उसी तरीके से 18 का उल्टा करिए 81, कह रहा दोनों बराबर आना चाहिए। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक। देखिए अब मल्टीप्लाई आप करिए, 9 8 72, 7 हासिल, 9 1 9, 9 7 16, ठीक है। 2 1 2 और 2 8 16, 162 इज इक्वल टू 162, ठीक है, एकदम करेक्ट, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यानी जो हमने एक आंसर निकाला वो क्या है, एकदम 100%, 100% करेक्ट है, ठीक है। ये ऐसे हम लोग चेक करते हैं इस टाइप के सवाल को। तो बहुत टाइम दे दिया इस सवाल को, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। अब आगे एक क्वेश्चन और दोस्तों, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम बताएंगे आपको सवाल। करा मीना वेंट टू बैंक विथड्रॉ, 2000 रुपए मीना निकालने के लिए ले गई। उसने कैशियर 2000 रुपए उसको निकालना था, तो उसके लिए उसने वो बैंक गई, ठीक है। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 रुपए की नोट सिर्फ देना, ठीक है। तो मीना को कुल टोटल कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो कह रही फाउंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपए 100 रुपए सी रिसीप्ट। कह रहा 50 रुपए कितनी नोट होगी और 100 रुपए कितनी नोट होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल में जो चीज पूछे हम उसी में क्या मानते हैं, एक्स, जो चीज पूछे हम उसी में क्या मानते हैं, एक्स। कह रहा 50 रुपए कितनी नोट होगी, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स बी एक्स, एक्स मान रहे हैं। 50 रुपए की कितनी नोट है, एक्स। 100 रुपए की कितनी नोट है मान ले रहे हैं, वाई। एंड लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स बी वाई, ठीक। तो ये हमने मान लिया क्योंकि हमसे पूछा यही जा रहा था, तो हमने वही मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। कह रहा है कुल नोट कितनी है, देखिए पहली बात देखिए, पहली बात समझते, पहली बात क्या कर रहा है, 2000 रुपए उसने निकाल रहा है, मतलब अब यहाँ से इक्वेशन 1 बनेगा, ठीक। मतलब 50 रुपए की मान ले रहे हैं, एक्स नोट है, तो 50 इंटू एक्स, कुल कितना रुपए हुआ, 50 इंटू एक्स। 50 रुपए की मान ले रहे हैं एक्स नोट है, तो कुल कितना रुपए हुआ, 50 रुपए की नोट से 50 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 100 रुपए की नोट मान ले रहे हैं, वाई है, तो 100 रुपए की मतलब संख्या कितनी है, 100 रुपए नोट की वाई। तो कुल कितना रुपए हुआ 100 रुपए नोट के जरिए, 100 इंटू वाई, ठीक है, 100 इंटू वाई मतलब 100 वाई। दोनों को अगर हम मिलाएं, इन दोनों को अगर मिलाएं तो कितना रुपए आता है हमारा, 2000 रुपए, 2000 रुपए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, मतलब 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू कितना है, 2000 के बराबर। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर ली, देखिए एक जीरो यहाँ पे भी, एक जीरो यहाँ पे भी, एक जीरो यहाँ, 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5x प्लस 10y, 10 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 200। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से आपको इक्वेशन 1 पता चल गया, ठीक है। उसने कैशियर से क्या कहा था कि 50 रुपए और 100 रुपए की नोट सिर्फ हमें चाहिए, 50 रुपए और 100 रुपए की नोट चाहिए। तो कुल 50 और 100 रुपए की कुल कितनी नोट है, 25, मतलब 50 रुपए की कुल नोट हम कितना माने हैं, एक्स है, मतलब एक्स, और 100 रुपए की नोट हमने कितना माना है, वाई, ठीक है। तो कुल कितनी टोटल कुल कितनी नोट है, 25 नोट, ठीक है, 25 नोट, मतलब 50 रुपए की एक्स नोट है और 100 रुपए की वाई नोट है। तो दोनों नोटों को हम जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सम 25 नोट आएगा। टोटल कितना नोट आएगा, बराबर 25 नोट। तो यहाँ से हो गया इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको और अगर सिंपल बनाना चाहे, देखिए अब इसमें एक 5 और कॉमन है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 आप यहाँ से करिएगा, 540 है, ठीक है, 540 या 200। तो क्या करिए, इसे 1 ना मान करके इसे 5 से और डिवाइड कर लीजिए, तो ये x हो जाएगा, 5 2 जा 10y,
5 4 या 20 और 0, ये हो गया इक्वेशन 1, इसे मान ली इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ क्या है, वन कोफिशिएंट, यहाँ वन कोफिशिएंट है, माइनस कर दिए, एक्स गायब हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये सवाल हल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे मिलते हैं नए चैप्टर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत आपको समझ में आई होगी, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया उस तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।